सो फ्रेंड्स, इस कंपनी में वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटी आई है और वर्क फ्रॉम ऑफिस की भी अपॉर्चुनिटी आई है। तो अगर आप 10th पास हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट हैं तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में, इस जॉब रोल के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और कैरियर रिलेटेड और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिए, क्योंकि एक शेयर से कईयों की मदद हो सकती है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस जॉब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो जॉब रोल निकला है ये नो ब्रोकर कंपनी की तरफ से निकला है। नो ब्रोकर जो कंपनी है ये रियल स्टेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंपनी है। ये रेंट में देती है, बाय करती है, सेल करती है। जो सारा काम होता है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होता है, रियल स्टेट से रिलेटेड होता है। तो अगर हम वर्क फ्रॉम होम की जॉब रोल्स की बात करें तो इसमें देखिए सेल्स एक्सपर्ट की निकली है और कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट की निकली है। वर्क फ्रॉम ऑफिस में सेल्स एग्जीक्यूटिव की निकली है और रिलेशनशिप मैनेजर की निकली है। तो अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो इसमें देखिए आपके पास कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। सेल्स एक्सपर्ट का होगा, कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट का होगा। सेल्स एक्सपर्ट में आपको सेलिंग का बेसिकली होगा, उसमें आपने क्लाइंट से बात करनी होगी। कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट में होगा जो पहले से ही कस्टमर्स हैं उनके बेसिकली क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने सॉल्व करना होगा, उनको रिटेन रखना है, उनको कस्टमर्स को खुश रखना है। और इसी में वर्क फ्रॉम ऑफिस में बेसिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव का होगा, उसमें बेसिकली आपने क्लाइंट्स बनाने हैं। और रिलेशनशिप मैनेजर का जो रोल होगा उसमें आपको जो है क्लाइंट्स को ध्यान रखना है, क्लाइंट्स इंगेजमेंट होगी, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स होंगी, क्लाइंट्स जो पहले से ही बने हुए हैं उनको नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। और जो क्लाइंट्स कहीं पे उनको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी रिलेटेड प्रॉपर्टी में तो वो आपने सॉल्यूशन देनी है। तो बेसिकली जो ये सारा रोल होगा इसमें देखिए आपकी सेल्स भी होंगी। सेल्स जो है आपको लीड्स प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें जो है आपके क्लाइंट्स को बनाना है, आपने मार्केट में रिसर्च करना है, इसमें आपको सेल्स रिपोर्ट्स भी बनानी पड़ेंगी। वीकली या मंथली आपका जो है इसमें रिव्यू भी होगा और इसमें जो है कोलैबोरेशंस भी आपने करनी है, मार्केट में क्या चल रहा है वो भी आपने जानना है। तो बेसिकली सारा जो आपका काम होगा रिलेटेड टू रिलेशनशिप मैनेजर, मतलब कि आपने क्लाइंट्स का ध्यान रखना है, जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं उनका ध्यान रखना है। और दूसरा आपने नए नए सेल्स भी बनाने हैं, न्यू जो है टारगेट्स को भी अचीव करना है। टारगेट्स ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और अगर आप लीड्स बना के देते हैं, सेल्स करते हैं तो उससे आपको बहुत ही तगड़ा इंसेंटिव्स दिया जाएगा। इंसेंटिव्स इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके सैलरी से भी ज़्यादा हो सकता है। तो स्क्रीन पे चलते हैं, डिटेल में और इन्फॉर्मेशन जाते हैं और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जान लेते हैं। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम देखिए स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए नो ब्रोकर इज़ हायरिंग वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल्स। तो इसमें मल्टीपल रोल्स में जॉब्स निकली हैं। तो नो ब्रोकर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसमें देखिए वर्क फ्रॉम होम का सेल्स एक्सपर्ट का है, कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट का है और रोल्स फ्रॉम वर्क फ्रॉम ऑफिस सेल्स एग्जीक्यूटिव का है, रिलेशनशिप मैनेजर का है। लोकेशन देखिए इसमें पैन इंडिया है। वर्क फ्रॉम होम आप कहीं से भी आप कर सकते हैं और अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा तो वो बेंगलोर में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, बेंगलोर के ऑफिस में आपको काम करना है। और इसमें देखिए सैलरी जो है वर्क फ्रॉम होम की 14,000 पर मंथ होगा प्लस इंसेंटिव्स होगा। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना। अगर एक्सपीरियंस आपका पहले से ही है सेल्स में या रिलेशनशिप मैनेजर में तो आपका पैकेज ज़्यादा होगा। इंसेंटिव्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं। अगर आप अच्छा वर्क दिखाएंगे और अच्छी सेल्स दिखाएंगे तो इंसेंटिव्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे। वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात करें बेंगलोर में होगा 19,000 से लेके 25,000 जो है आपका CTC होगा प्लस इंसेंटिव्स और प्लस आपको वहाँ पे मील भी मिलेगा, मतलब कि आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा वर्क फ्रॉम ऑफिस में। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट सब अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। लैपटॉप आपको ज़रूरी होगा अगर आप वर्क फ्रॉम होम की जॉब ले रहे हैं। वाईफाई जो है रिक्वायर्ड है अगर आप वर्क फ्रॉम होम की कर रहे हैं। और गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आने चाहिए। और साथ में अगर आप बेंगलोर में अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं तो वहाँ पे रीजनल मतलब लैंग्वेज आनी चाहिए, कन्नड़ा आनी चाहिए। या और कहीं पे भी वर्क फ्रॉम होम की आपकी है, जैसे आप तमिलनाडु से हैं, पंजाब से हैं, तो रीजनल लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए तो ज़रूरी नहीं है, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए तो रीजनल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो जब उन पर्सन से, क्लाइंट से बात करेंगे तो माइट बी दे प्रेफर रीजनल लैंग्वेज, तो उस टाइम पे आपको रीजनल लैंग्वेज उनकी आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी सेल्स से रिलेटेड या जो भी आपने काम किया है उससे रिलेटेड जो है रिव्यू होगा वो आपने रिपोर्ट्स बनानी है, जो कि कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
अब इसमें देखिए अप्लाई करने के लिए क्या करना है, एक तो आपने ईमेल तो पहले ही ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप ये फॉर्म पे करेंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। नेम आपने देना है, ईमेल आईडी देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है वो आपने बतानी है, ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, 10th पास है, 12th पास है, जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो आपने बतानी है। एक्सपीरियंस आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, वर्किंग एक्सपीरियंस बताइएगा, और इसमें करंट सिटी कौन सी है आपने वो बताना है, करंट स्टेट कौन सा वो आपने बताना है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक वो आपने बताना है, और कौन सा जॉब आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस या एनी, कोई भी आपको प्रेफर, कोई भी अगर चल जाएगा तो एनी पे क्लिक कर सकते हैं। कितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं वो आपने बताना है यहाँ पे, 7 डेज़, 15 डेज़, 15 और 13 डेज़, क्योंकि जो पहले से वर्किंग होते हैं उनको नोटिस पीरियड देना होता है दूसरी कंपनी में, तो उसके लिए फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है रिज्यूम और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो ये सारा जो है आपका प्रोसीजर है। सबमिट करने के बाद ये जाएगा रिव्यू पे, जो अगर आपका जो है रिज्यूम आपका शॉर्टलिस्ट होता है तो वहाँ पे फिर आपकी एचआर की कॉल आएगी जिसमें चेक किया जाएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करेंगे। फिर आपसे जो है कंपनी के बारे में पूछेंगे, क्या आप कंपनी में इतने टाइम से काम कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स आपको बताएंगे, क्या आपको इतने वर्किंग आवर्स सुटेबल हैं, सैलरी पैकेज के बारे में आपको बताएंगे कि आप इतने सैलरी पैकेज में काम कर सकते हैं। अगर आप यस 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 करते रहेंगे और आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करेंगे तो फिर नेक्स्ट राउंड में लेके जाएंगे। नेक्स्ट राउंड आपका एक टेस्ट भी हो सकता है, एक प्रॉपर एक छोटा सा टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो आराम से आप क्लियर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। और उसके बाद माइट भी आपका फाइनल राउंड भी हो सकता है एक मैनेजर के साथ, या हो सकता है कि मैनेजर के साथ राउंड ना हो, उसके बाद फिर एचआर जो है फाइनल आपको जो है सैलरी पैकेज बता देंगे और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपका जो है जॉब शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था बेसिकली सारा अप्लाई करने का तरीका, कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। ऐसी जॉब डिटेल्स और भी आती रहेंगी, ऐसी जॉब वैकेंसीज़ और भी आती रहेंगी। तो अगर आप किसी और जॉब वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं एक और नई जॉब के साथ, एक और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए।